चिड़िया का हंसता खेलता परिवार रहा करता था। टूनी अपनी जमीन पर खेती करती और उसका पति बकरी कबूतर मजदूरी करता था। उसकी 3 बेटियां थीं, टुनटुनी, चिंकी और पिंकी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में बीज बो रही थी, तभी उसकी बेटियां उसके पास आती हैं। माँ, तुम क्या कर रही हो? बिटिया, मैं बीज बो रही हूँ। माँ, हम भी बीज बोएंगे। नहीं बिटिया, आज बहुत देर हो गई है, मैं फिर किसी दिन तुम्हें बीज बोने को दूंगी। टूनी चिड़िया बीज बोकर अपनी बेटियों के साथ घर आती है। तभी उसका पति बिरजू कबूतर भी घर आ जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर टूनी उससे पूछती है, क्या बात है जी, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी तो बताओ। वो मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? वो क्यों? कौन सी गलती हो गई थी आपसे? मालिक को मेरी जमीन चाहिए, वो मेरी जमीन पर मॉल बनाना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया, बस इस बात पर नाराज हो गए और मुझे काम से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया जी आपने। अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी अपनी खेती करने में लग गए। उधर सेठ बनवारी का नौकर कालू कौवा सेठ के कान भरने लगता है। मालिक, मालिक, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है कालू तेरा? जरा खुलकर बता, पहेलियां मत बुझा। मालिक, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा अपने कान इधर लाइए, मैं आपको समझाता हूँ। ही 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 ही। कालू कौवा सेठ के कान में कुछ कहता है। उसी रात अचानक आधी रात को टूनी के घर में आग लग जाती है। माँ, बचाओ, बचाओ हमें माँ, मेरा बदन जल रहा है। माँ बचाओ। अरे बाप रे, इतनी भयंकर आग कैसे लग गई हमारे घर में? सुनो जी, तुम टुनटुनी और चिंकी को बचाओ, मैं पिंकी को बचाती हूँ। किसी तरह वो दोनों अपनी तीनों बेटियों को बचा लेते हैं, पर दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। ये सब सेठ बनवारी और कालू कौवे का किया धरा था। सेठ बकरी की जमीन पर कब्जा कर लेता है और उनकी तीनों बेटियां दर-दर भटकने लगती हैं। गोरी कौवी अपने खेत से तरबूज लेकर घर जा रही थी। गोरी आंटी, हमने कल से कुछ नहीं खाया, हमें एक तरबूज दो ना। गोरी कौवी को उन तीनों पर तरस आ जाता है और वो एक तरबूज उन्हें खाने को दे देती है। ये देखो दीदी, इसके अंदर कितने सारे काले काले बीज हैं, हम इन्हें घर के आंगन में बो देते हैं। टुनटुनी और उसकी बहनें सारे तरबूज के बीजों को अपने आंगन में बो देती हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में तरबूज के कई पौधे उगाते हैं और उन पर बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। तीनों बहनें मिलकर उन तरबूजों को तोड़ती हैं और बाजार में बेच देती हैं। इस तरह तरबूज की खेती करके टुनटुनी और उसकी बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। भान नगर में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी की माँ टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता मजदूरी किया करता था। एक दिन टूनी की मौसी उसके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी दीदी, आपने टूनी के लिए अच्छा रिश्ता बताने को बोला था ना,
एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। तुम चाहो तो टूनी की शादी कर दो। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास बहुत धन दौलत है। अपनी टूनी रानी बनकर रहेगी। लेकिन चंदा, उनका काम क्या है? काम की तो मत पूछो दीदी, उनके एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है। तुम ज्यादा मत सोचो, बस टूनी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपनी टूनी के तो भाग खुल गए, जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्दी ही टूनी और रोमी कौवी की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन टूनी की सास गौरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया, जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना कर ला। माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोलकर सुन ले, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की है। सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कल रात से रोमी जी घर नहीं आए हैं। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझे उससे क्या मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा। दुखी मन से टूनी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रात को रोमी शराब के नशे में दूध घर लौटता है। ये क्या रोमी जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से बदबू आ रही है। माँ, ये किस गंवार से आपने मेरी शादी करा दी? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तू इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई है, ये सोचकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगले दिन ही टूनी अपनी मायके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर टूनी की माँ उससे कहती है, बिटिया, अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसा भी है, अब वो तेरा ससुराल है। तेरे पिताजी कल तुझे लेकर तेरे ससुराल जाएंगे और तेरी इस गलती की माफी मांग लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, आपकी तरह चूड़ी बेचकर अपना गुजारा करूंगी। टूनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी को बाजार में चूड़ियाँ बेचते देखकर उसकी पड़ोसन रानो तोती उससे कहती है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टूनी। तेरी माँ ने जल्दीबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तूने बहुत अच्छा किया जो अपने मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में घुट-घुट कर मरने से अच्छा था कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। इस तरह टूनी चिड़िया चूड़ी बेचकर खुशी खुशी रहने लगी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता चंदू कौवा बिरयानी बेचा करता था। उसकी बिरयानी की दुकान पूरे जंगल में मशहूर थी। टुनटुनी अक्सर अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे वो भी बहुत अच्छा बिरयानी बनाने लगी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति चंदू से कहती है, अजी सुनते हो, अपनी टुनटुनी बड़ी हो गई है, कब तक उसे घर में बिठाए रखेंगे? कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता हूँ। जल्दी ही टुनटुनी की शादी बंटी नाम के एक कबूतर से हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की सास चांदनी कौवी उससे कहती है, टुनटुनी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे आते ही मेरे बेटे के बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये हार खरीद कर लाई हूँ। माँ जी, ये हार तो बहुत महंगा होगा, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? वैसे भी मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं। बहू, मैं बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये हार लेकर आई थी, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहन लूंगी। अब चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। टुनटुनी खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। इस तरह 2 साल गुजर गए। वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन बंटी कबूतर बहुत दुखी था।
क्या बात है जी, आज सुबह से ही आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? टुनटुनी, हमारा माल लेकर जो जहाज आ रहा था वो समुद्र में डूब गया, हम बर्बाद हो गए। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, कैसे ये कर्ज चुकाऊंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आप मेरे सारे जेवर बेचकर सारा कर्ज चुका दीजिए। बंटी टुनटुनी के सारे जेवर बेचकर अपना कर्ज चुका देता है। अब बंटी के पास कोई काम नहीं था, वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। कई दिन बीत जाने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसा कब तक चलेगा जी? आप कहे तो मैं बिरयानी बेचना शुरू करूं। मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। बेटा, बहू सही कह रही है, बिरयानी बनाने में ज्यादा लागत भी नहीं आएगी। आखिर कब तक तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? घर खर्च चलाने के लिए तुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लीजिए जी, बिरयानी बनाने के सामान की लिस्ट। आप जाकर इसे बाजार से ले आइए। बंटी बाजार से सामान खरीद कर लाता है और अगले दिन से दोनों पति पत्नी बिरयानी बनाकर बेचने लगते हैं। बहन, मुझे 1 प्लेट बिरयानी देना, यहाँ से गुजर रही थी, बिरयानी की खुशबू से मैं खिंची चली आई। ये लीजिए बहन, और खाकर बताइए कैसी बनी है। वो ग्राहक बिरयानी खाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। मुझे तो लगा था बिरयानी केवल होटल में ही अच्छी मिलती है, लेकिन आपकी बिरयानी तो होटल की बिरयानी से भी बहुत अच्छी है। ऐसा करिए, आप मुझे 1 प्लेट बिरयानी पैक करके भी दे दीजिए। टुनटुनी बिरयानी पैक करके ग्राहक को देती है। इस तरह कई पक्षी टुनटुनी की दुकान पर बिरयानी खाने आते हैं। इस तरह बिरयानी बेचकर टुनटुनी अपने घर का खर्च चलाने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। बहुत समय पहले चंपकवन में बंसी तोता अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। बंसी और टूनी अपने छोटे से खेत में सब्जियों की खेती किया करते थे।